जहाँ उचित शरण स्थान नहीं है, जो हमको बचा नहीं सकता है, जहाँ ऐसा अस्पताल जहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ नर्स नहीं है, जहाँ दवाई नहीं है, तो उसमें जाकर के भर्ती होने से हमको क्या लाभ होगा? तो उसमें तो और ज़्यादा हम परेशान हो जाएं। कह रहे हैं कि मूर्छित हो जाने, मूर्छित मतलब गिर जाना, फैंट। तो मूर्छित क्यों होना है? भय की वजह से। हमारे अंदर इतनी बीमारियां हैं, इतने ज़्यादा हम दुखी हैं, तो ऐसे समय में फिर हम ऐसी जगह जाएं जहाँ उचित इलाज हमारा ना हो, तो फिर कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी शरण पे जा कर के मैं क्या करूँगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए शरण गमन जाने के लिए कि हमको बहुत ही अच्छी जगह पर शरण जाने की ज़रूरत है, उचित शरण स्थानों पर शरण हमको लेनी चाहिए। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि अगर 46 को टिबेटन में देखोगे, सुसिक जिक्शन दे लेता लेक पर क्यों पर छे गिरसेस ठेसा थ्योन पे मिक टेनेस चौकसिर क्या था छोलवरचेस चौकसिर क्या में थोनेनिस, ये यहाँ से है। तेने कुंदू थेने कुंदू यमुक्यर्स नेदर क्यों नेदर ने मतलब देर मतलब वहाँ पर कह रहे हैं नेदर क्यों माइन नास देशे दक की जीतर छास, क्या फ़ायदा होगा, यही बात। फिर आगे देवे गिलवा डोबे कुंस डोबा क्यों बे दोन चुनपास तोपछेन जिपा कुन से लास थेरिंग नीने क्या सूची। अब यहाँ पर सरगमन फिर आ रहा है। कह रहे हैं कि आज ही जगत की रक्षा में उद्यत सर्व भय हारी महाबली जगन्नाथ बुद्धों की शरण में जाता हूँ। तो ये क्या था कि अभी तक बुद्धों की जो हम लोग शरण की बात कहे थे, किस उनकी शरण में जाता हूँ, ये 48 श्लोक से देखोगे शरणगमन की बात हम लोग कर रहे थे कि शरणगमन में जाना है। तो ये शरणगमन को बहुत बार हम लोगों ने चर्चा की, जिक्र किया गया कि इस प्रकार से हम जा रहे हैं कि आज ही जगत की रक्षा में उद्यत। तो शरणगमन कब से जाना है? आज ही, मतलब आज से ही जगत की रक्षा में उद्यत मतलब लगे हुए। जगत किसको कहा जाता है? कि जो जीवधारियों को रहने के स्थान को जगत कहा जाता है। दूसरा जितने सारे लोगों को जो भवचक्र है उसको भी हम लोग कह देते हैं। तो कुल मिलाकर के जगत की रक्षा में उद्यत। तो रक्षा में कौन लगा हुआ है? जो हमारे बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं, संघ हैं, धम्म हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं कि उसमें प्रयासरत हैं कि भवचक्र में इतने ज़्यादा, जगत में इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, उसमें सर्व भयहारी हैं, सभी लोगों को भय है। हम लोग तो निर्भय नहीं है ना, हम लोग कभी कभी नाम लिख लेते निर्भय सिंह, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर भय नहीं है, बहुत ज़्यादा भय होता है। तो कहना है कि हम सब भय से पीड़ित हैं। सर्व भयहारी मतलब सबको दुखों को लेने वाले, सबको हरने वाले, महाबली मतलब बहुत पावरफुल, जगन्नाथ पूरे विश्व के गुरु, नाथ, स्वामी, जिक्तेन गोम्पो, जिनको भगवान बुद्ध को भी कह देते हैं, बोधिसत्वों को भी कहते हैं जिक्तेन गोम्पो, मतलब पूरे रक्षक हैं। तो जगन्नाथ बुद्धों की शरण में जाता हूँ। तो बुद्ध में क्या क्या है कि वो पूरे विश्व को बचाते हैं, सभी भयों से मुक्त करते हैं, बहुत बलशाली है और वो पूरे लोगों के गुरु हैं, एक प्रकार से नाथ हैं, स्वामी हैं, उनकी से हमको शरण में जाना है। और जैसा कि मैंने बताया कि बुद्ध हमको कैसे उद्यत रहते हैं, कैसे लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो बुद्ध धर्मचक्र उपदेश देते रहते हैं। बुद्ध सत्य हमेशा धर्मचक्र की व्यवस्था देते हैं, सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो वो लगातार लगे रहते हैं, लगातार मेहनत मुद्दत रहते हैं और सभी के भय को हरते हैं। सबके भय को इसलिए हरते हैं कि वो प्रोटेक्ट, वो वास्तव में एक शरण स्थान है। जैसा आपके हम लोग कह रहे थे कि जब हम शरण में जाते हैं तो हमको एक बहुत सांत्वना कह सकते हैं, बहुत ही प्रेम से वो हम सब जीवधारियों को गले लगाते हैं, फिर उस प्रकार से उपदेश देते हैं, उस प्रकार से मार्ग दिखाते हैं। महाबली इसलिए कहा गया, कोई ऐसा नहीं वो फिजिकली किसी से लड़ने जाते हैं, ऐसा नहीं है। महाबली मतलब उनके अंदर इतने धर्म के बल हैं, उतना उनके पास उपाय है, उतना प्रज्ञा है। और वास्तव में महाबली तो वही है ना जिसके अंदर बहुत करुणा हो, जिसने सारे के सारे जो भय हैं उनको हरा दिया हो। राग द्वेष मोह जो हमारे दुश्मन हैं, राग द्वेष मोह हमारे दुश्मन है ना, उनको अगर किसी ने हरा दिया हो तो वास्तव में वो महाबली है। महाबली उसी को तो कहा जाएगा, फिजिकली महाबली नहीं। फिजिकली तो कितना महाबली हो सकता है। तो
ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रज्ञा के माध्यम से क्लेशों को हटा दे, वो वास्तव में महाबली है। तो हम लोग भी महाबली बन सकते हैं जब अगर हम प्रयास करें कि जो हमारे अंदर तथागत गर्भ है उसको जागृत करके तो हम लोग महाबली बन जाएंगे। और जिस दिन महाबली बन गए उसी दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, वास्तव में बुद्ध कहलाएंगे। सारी की सारी चीज़ों को समझने की क्षमता होगी, क्लेशों को नष्ट करने की क्षमता होगी, क्योंकि जो शत्रु हैं वो हमारे क्या होते हैं कि जो अविद्या है वो शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। उसको जीतने वाला अगर कोई होगा तो वो महाबली कहा जाता है। इसलिए बुद्ध को विजेता कहा जाता है। कॉन्कर अंग्रेजी में यूज करते हैं ना, तो उन्होंने विजेता, तो ऐसा तो नहीं था कोई युद्ध लड़ा उन्होंने और जीत हासिल कर लिया, ऐसा नहीं था। वो विजेता इसलिए है कि अपने अंदर के सारे दुश्मनों को उन्होंने जीत लिया। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मार शब्द उपयोग करते हैं। मार मतलब ऑब्स्टिकल, बाधाएं। तो सच्चे हमारे मार्ग तो यही तो है, राग द्वेष मोह, इसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, तो वो विजेता है। इसलिए बुद्ध को विजेता भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जगन्नाथ मतलब पूरे दुनिया के नाथ हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं। लेकिन बुद्ध ये जरूर कहते हैं कि मैं देखो आपके पापों को हाथ से जो है नहीं हटा सकता, जल से नहीं धुल सकता, न ज्ञान को आपके अंदर डाल सकता हूँ। तो वो कैसे क्या कर सकते हैं, मैं सच्चा मार्ग बताता हूँ, सब जिस पे चल करके आप बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हो। उनके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म की जो संसार के भय का नाशक है तथा बोधसत्व संघ की भक्ति से शरण में जाता हूँ। अब ये यहाँ पर जो है क्या आ रहा है कि धर्म की और संघ की शरण। तो पहले बुद्ध की शरण हम लोग गए 49 तक, 48 तक। अब आ जाता है धम्म और संघ की शरण, जो 49 श्लोक से देखें आगे, धम्म और संघ की शरण। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उनके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म। तो भगवान बुद्ध ने जो धर्म पाया वो कोई बौद्ध धर्म की बात नहीं यहाँ की जा रही, कि जो सच्चा धर्म उन्होंने प्राप्त किया, सच्चाई जो उन्होंने खोज की, जो वास्तविक चीज़ें हैं, प्रतिसमुत्पाद को समझा, चार आर्य सत्यों को समझा, शून्यता को उपदेश किया, सारी चीज़ों को जिन्होंने साक्षात्कार किया डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, उसको उन्होंने जो समझा, जो संसार के भय का नाशक है। और ये जो बुद्ध का धर्म है वो संसार के भय को नाश करता है। संसार का भय का मतलब ये नहीं कि जो हम लोग बाहरी जो भय है उसके लिए बात नहीं कर रहे। संसार को पढ़ना पड़ेगा जो हमारे भवचक्र हैं। भवचक्र में मतलब हमारे अंदर जो मन में राग द्वेष मोह, इसकी बात कर रहे हैं, जो वो वास्तव में हमारा संसार है, इस संसार के भय का नाशक है। तो बुद्ध का धर्म इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो अगर सब लोग अगर बुद्धिज्म को सीख जाएं, बुद्धिज्म को न सीख जाए मतलब बुद्ध की बात को अगर सुने, तो जो युद्ध हो रहे हैं तो वो भी कम हो सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी बातें सीखेंगे तो लड़ाई नहीं करेंगे। इस रूप में देखा जाए तो जो हमारे भौतिक संसार के लोग हैं उनको भी लाभ हो सकता है। इस रूप में अगर देखें तो दोनों तरह से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं। वहाँ जो लड़ने वाले नेता हैं उनको ध्यानवान सिखाया जाए, है ना, थोड़ा अनिच्छा के बारे में और फिर थोड़ा सा प्रतिसमुत्पाद के बारे में उनको बताया जाए तो शायद ये झगड़ा इत्यादि नहीं करेंगे। तो इसलिए कह रहा है संसार के जो भय हैं उनके नाश करते हैं बुद्ध, जो है ना, बुद्ध का धर्म है जो। तो धर्म इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी एक प्रकार से दवा है कि सारी बीमारियों को दूर करता है। तथा बोध सत्व संघ की भक्ति से शरण में जाता हूँ, मतलब किसमें, संघ की, बोध सत्व संघ की भक्ति से सड़ जाता हूँ। मतलब इस प्रकार से जा रहा हूँ कि एक प्रकार से बहुत ही जो कि बोध सत्व के प्रति हम लोगों का एक श्रद्धा के साथ साथ बोध सत्व संघ की, मतलब एक प्रकार से संघ में यहाँ बोध सत्वों का जो संघ है यहाँ ये कहा जा रहा है, क्योंकि बोधचर्य अवतार जो है बोध सत्वों का अभ्यास है। तो उसी प्रकार से हम लोग जो आम लोग हैं या जो भी, तो वो बोध सत्वों के शरण में जा रहे हैं। बोध सत्वों के शरण में क्यों जा रहे हैं कि बुद्ध बनना है। बुद्ध बनना है तो भवचक्र के जितने भी दुख हैं उसको स्वयं से निकालना है और दूसरों से भी निकालने में कोशिश करनी है। इसलिए उनकी मैं सड़ जाता हूँ। किस लिए जाता हूँ, संघ की शरण में। और वास्तव में जो शरण है रियली में, वो संघ की शरण वास्तविक शरण कहा जाता है। तीनों शरण ठीक है मतलब है, लेकिन रियली में अगर पावरफुल कोई है तो वो संघ की शरण में जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए है क्योंकि वो हमें निर्वाण जो संघ है, हमको जो निरोध सत्य की बातें करते हैं ना, गोगदेन निरोध सत्य की,
तो निरोध सत्य को प्राप्त जैसे ही हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारे अंदर से क्लेश हट जाएंगे। ऐसे व्याकुल हो मैं समंतबद्ध को आत्मदान देता हूँ, फिर स्वयं मंजू घोष को आत्मसमर्पण करता हूँ। तो ये जो यहाँ पर दो बोधसत्वों के नाम आए हैं, हम लोग प्रार्थना में कहते हैं कुंतु संभो, है ना। तो जितने भी जो एक प्रकार से भय हैं, मुश्किलें हैं, तो वो बोधसत्व की शरण में जाने से लाभ प्राप्त होता है। तो समंतबद्ध के बारे में और इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा कुंतु संभो के हम लोग शरण में जाने से तो एक प्रकार से हमें भय से मुक्त कराते हैं। फिर स्वयं मंजू घोष को आत्मसमर्पण करता हूँ। मंजू घोष जो एक प्रकार से जो अलौकिक इस लोक में नहीं है, वो भूमियों को प्राप्त साक्षात बुद्ध का एक रूप माना जाता है, क्योंकि बुद्ध के बहुत सारे जो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं और होते भी हैं। तो एक प्रकार से ज्ञान के रूप में कहा जाए, बुद्ध का जो ज्ञान रूपी है, जो एक पार्ट जिसको कहें, वो मंजू घोष को हम लोग कहते हैं, मंजूश्री, मंजू घोष। तो इस प्रकार से हमें उनको भी जो है क्या करते हैं, हम लोग समर्पण करते हैं। समर्पण मतलब उनकी शरण में जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग को समझना चाहिए। उन करुणा से व्याकुल हो दौड़ पड़ने वाले अवलिक तेसर को मैं भयभीत होकर कातर स्वर से पुकारता हूँ, वे मुझ पापी की रक्षा करें। अब यहाँ अवलोक तेसर की भी शरण में जाने की बात कर रहे हैं कि वो अवलोक तेसर क्या होता है कि कंपैशन के प्रतीक हैं, करुणा के प्रतीक हैं। तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा करुणा है कि सारे के सारे जीवदानियों को करुणा दिखाते हैं। तो जब हम एक प्रकार से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो करुणा से व्याकुल हो पड़ने पर तो हम लोग दुखी चाहे करुणा चाह रहे हैं, प्रेम चाह रहे हैं, तो हम लोग यही तो करेंगे कि जो हमको प्रेम दिखा सके, भय दिखा सके, एक प्रकार से भय से मुक्त हो सके, करा सके। तो अवलोकितेश्वर के हम लोग शरण में जाते हैं, आर्य अवलोकितेश्वर, जो कि कंपैशनेट बुद्ध के रूप में कहा जाता है। तो उनको हम पुकारते हैं कातर स्वर से। कातर स्वर मतलब दुख भरे स्वर से मैं उनको पुकारता हूँ कि मुझे वो बचा ले, है ना, मुझे वो बचाएं, वे मुझ पापी की रक्षा करें। तो हमारे जैसे जो पापी हैं उनकी रक्षा करें। इस प्रकार से ये बातें हैं यहाँ पर। अब क्या है, इसी को मैं पढ़ता हूँ। दे थुक सुछुपे खोरबे जिग्पा सलवा था जंजो सेम्बे छोकला यहाँ ये हो चुका देसन यहाँ क्या सुचीस। अब यहाँ प्रार्थना है, 50वें श्लोक से प्रार्थना जैसी आ रही ना, यहाँ अलग अलग समंतपत्र को आ रही हैं। फिर उसके बाद मंजू घोष को प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमको आप बचाइए, हम लोग दुखी है। हाँ, दागने जिग्पा नम टपस कौन तो सांगला दांगी फुल्स जंपे यांगला दांगी की तक की लोग ने फुल पर की। तो मतलब यहाँ कह रहे हैं देखो, हम लोग अगर रियलिटी में देख लो, कहते हैं कि हम तो आपके गुलाम बन जाएंगे, कहते हैं हम आप साहब आपके गुलाम बन जाएंगे, बस हमको बचा लो, ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। ये हम लोग आमतौर पे कहते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर इतना भय है, इतना डर है कि हमको ये बंदा जो है हमको बचा लेगा, अमुक व्यक्ति हमको बचा लेगा। तो हम लोग कहते हैं कि जीवन भर हम लोग रह जाएंगे। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि मैं जो आत्मदान मतलब आपको समर्पित कर दे रहा हूँ आपके अंदर, आप जैसे भी कहेंगे तो मुझे आप जो है बचाइए, रक्षा कीजिए, इतना हमारे अंदर भय है। मंजू घोष से भी कहते हैं कि आप मुझे बचाइए, जम्बे आंगला ना, मंजूश्री, मंजू घोष, मंजूश्री भी है जो मंजू घोष या, तो उनसे कहते हैं कि हमको बचाइए, ज्ञान के जो वो हैं प्रतीक, तो आप बचाइए मुझे, मैं अपने शरीर को आपके लिए समर्पित करता हूँ, आपके अंदर आपको दे रहा हूँ। फिर कह रहे हैं थुजे चोपा माठुल पास चैनरे सिख गुण थेला यहाँ। अब लोग तेसर को भी यम थाक मारोल हो दो कैसा हो दो भैंस दिग्देन दागला क्या तो सोल। यहाँ पर यही आ रहा है, अभी मैंने पढ़ा कि मैं अब लोग आप इसके बाद किसको प्रार्थना कर रहे हैं, आकाश गर्भ को, क्षिति गर्भ, आकाश गर्भ, क्षिति गर्भ, तो वो भी करुणा के अवलोकितेश्वर हैं। तो कहते हैं कि मैं शरण खोजता हुआ मतलब शरण को देखता हुआ अपने अंदर से शरण को अपने अंदर से आर्य आकाश गर्भ, ये भी आर्य इसलिए फगपा मतलब आर्य है, मार्गों में प्रवेश है, आकाश गर्भ तथा क्षितिज गर्भ एवं सब महाकरणों को कारकों को पुकारता हूँ। तो कहते हैं ना, जब हमारे अंदर विपदा आती है ना, तो सबको पुकार लेते हैं कि कोई ना कोई हमको बचाए। तो फगबा नमखे निम्बो था साई निम्बो धा दानी थुजे छेगुन थमचिलास कैप्सूल निंगने दो बेस ऐसे कैसे वह दो बेस सड़ के लिए मैं आकाश गर्भ सबकी जो है कि उनके पुकारता हूँ। खांग सीख थोंगने सिंजेइस फोनिया लासोक दंगवा नाम्स
ट्रग ने छोक सिर छे पास येर छे पास दुर्जे चला क्या सुचेस। अब यहाँ कह रहे हैं कि देखो आगे कि मैं सड़क खोजता हुआ ये निकल गया कि जिन्हें देखते ही यमदूत आदि दुष्ट डर कर चारों दिशाओं में भाग जाते हैं, उन वज्री को नमस्कार करता हूँ। वज्री मतलब वज्रपाणी। तो वज्र आप लोग जानते हैं वज्रपाणी जो कि वो बोधसत्व हैं। कह रहे हैं कि जिनके देखते ही यमदूत आदि मतलब बोधसत्वों को देखते हुए यमराज आदि जो हैं वो क्या करते हैं कि देख कर के भाग जाते हैं। कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में भाग जाते हैं। उन जो वज्री मतलब वज्रपाणी को नमस्कार करता हूँ। अब आप देखिए जो बोधसत्व वास्तव में जो भूमियों को प्राप्त हैं, तो बोधसत्व का उद्देश्य क्या है? बोधसत्व का तो यही कि मैं जब तक आकाश की स्थिति रहेगी और जब तक जीवदायी रहेंगे तब तक मैं बार बार आकर के हित करूँगा, तब तक मैं उनको भला करूँगा, ये उनका प्रेरणा होता है। अब यह कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो प्रेरणा बहुत बड़ी करते हों और बार बार भवचक्र में आकर के जीवधारियों का हित करते हों, तो ऐसे सो कह रहे हैं कि यमदूत आदि दुष्ट अब यहाँ दुष्ट इसलिए कह दिया गया कि एक प्रकार से वो मौत के प्रतीक है ना। आपको जो है अब कैसे कहा जाए कि वास्तव में तो हमने लोगों ने नहीं देखा, लेकिन कुल मिला के मृत्यु जो है ना, या फिर बाधाएं इसको कह सकते हो। अच्छा, बाधा उसको पहुंचाएगी जो व्यक्ति बहुत कमज़ोर होगा, उसी को तो सताएगा जा करके। कहते हैं ना कि जो निर्बल होता है ना, कमज़ोर, उसको हवा का झोंका भी हिला देता है। और जो बहुत मजबूत इरादे वाला होता है उसको कोई चोर डकैत किसी का हिम्मत नहीं होता है। इवन कहते हैं ना कि नेता अधिकारी कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि ये बंदा बहुत तगड़ा है। तगड़ा मतलब बहुत सोच समझ वाला है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बोधसत्व का इरादा इतना तगड़ा होता है, इतना मजबूत होता है उनका विचार कि उनको कोई डिगा नहीं सकता है, उनको कोई जो है कमज़ोर नहीं कर सकता है। तो ऐसी दिशाओं में कि अगर बोधसत्व आ जाए, मान लीजिए मंजूश्री हैं, क्षितिज गर्भ हैं, यमंत ये क्या कहते हैं समंत भद्र हैं, जो कि ऑलरेडी साक्षात बुद्ध हैं, तथागत गर्भ क्या कहते हैं जागृत कर रहे हैं, कर चुके हैं, मार्गों में प्रवेश हैं। तो ऐसे में आकर के उनको कौन क्या नुकसान पहुंचाएगा? ऐसे अगर प्रोटेक्टर आ जाएं तो भाग ही जाएंगे। बाकी के लोग तो जो हमको नुकसान पहुंचाएंगे तो दूर चले जाएंगे ना। कि हमारे मान लीजिए कोई बहुत बलवान व्यक्ति के पास हम चले जाएं तो वो आप वहाँ तक तो आएगा, फिर देखेगा अरे यार ये तो बहुत अच्छी सड़क में चला गया, इनके सामने तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है, तो वो अपने आप से भाग जाएंगे, एक प्रकार से वो लौट जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे जो यमदूत आदि जो होते हैं दुष्ट डर चारों दिशाओं में भाग जाते हैं, मतलब वो छोड़ करके भाग जाते हैं, इतना ज़्यादा बल होता है इनका। तो तुम्हारी बात न मानकर, यह कह रहे हैं कि अगर आपकी बात न मानकर अब भय देख कर डरा हुआ मैं तुम्हारी शरण जाता हूँ, है ना, शीघ्र भय दूर करो। अब देखो कह रहे हैं कि अभी तक तो मैंने बात नहीं मानी, कि अब जो है भय को देखते हुए बहुत डर गया हूँ। तो हम लोग अभी तक जो जान रहे थे भवचक्र के कितने समस्याएं हैं, कितने दुख हैं, तो जिस दिन हम लोग भवचक्र को समझ जाएंगे, जिस दिन भवचक्र के डर को अगर हम लोग जानने शुरू हो जाएंगे, उसी दिन क्या करेंगे, सच्ची शरण में जाने लग जाएंगे। हम लोग अभी तक शरण में गए तो हैं, लेकिन एक प्रकार से जैसे तैसे चले गए, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमने सीखा कि वास्तव में हम लोग शरण क्यों जाते हैं, हम शरण इसलिए आते हैं भय की वजह से, कि अभी तक हमने बात नहीं मानी आपकी, और अब भय को देख करके डरा हुआ मैं तुम्हारी शरण में जा रहा हूँ। अब मैं जो है ना धम्म और संघ में आपकी शरण जा रहा हूँ, जो भी पूर्व के अवलोकितेश्वर इत्यादि के बारे में कहा गया कि मैं अब आपकी शरण में जा रहा हूँ। कितना ज़्यादा भय को मैंने देख लिया है, और मेरा जो भय है उसको आप शीघ्र दूर करो, कि तुरंत हमारा जो दुख है परेशानी है उसको तुरंत दूर करो, इतना ज़्यादा डर है। तो हम लोग जाते हैं ना भय की वजह से, बीमार सर दर्द हो तो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी जो है ऐसी दवा दे दो कि तुरंत बुखार दूर हो जाए, तुरंत जो है मैं ठीक हो जाऊं। तो इतने ज़्यादा हम लोग दुखी होते हैं। तो पहले तो बात नहीं मानी, पहले हम लोग ये तो कहते हैं, डॉक्टर जब कहता है कि भाई आपको ये चेकअप करा लो, ये दवा लो, नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर बाद में जब बढ़ जाती है समस्या, तब जाकर कहते हैं साहब जो है अब गलती हो गई है, आप जो है मुझे शरणगमन अपनी शरण में ले लो और कैसे कैसे मुझे बचा लो। जब बहुत लास्ट में आकर के तब कह रहे हैं कि आपकी अगर मैं बात पहले से मान लेता तो ये हमारी जो है दर्द इतने हम दुखी नहीं होते। तो इसलिए हम लोग अगर पहले से वास्तव में अगर कहा जाए कि अच्छी तरह से अगर शरणगमन गए होते, भवचक्र को समझते हुए कि भवचक्र में कितनी मुश्किल है,
कितने ज़्यादा दुख हैं, उसको समझ कर के अगर हम वास्तव में शरण गए होते त्रिरत्न की, तो शायद आज ये जो दुख देखना पड़ रहा है हम लोगों को, इतना ज़्यादा हमारे जो है मन कलुषित है, इतना ज़्यादा हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो शायद हम बच जाते, अभी तक जो है वो ना होता। और फिर अब हम लोग देख लें ना सामान्य रूप में, तो पहले तो हम अकुशल कर्म करते रहते हैं, फिर जा कर के जब कहीं फंस जाते हैं या फिर गलत चोरी डकैती करके या फिर भ्रष्टाचार करके, तब बाद में कहते हैं साहब हमको तुम बचा लो, कैसे भी बचा लो, शीघ्र बचा लो। इतना ज़्यादा अगर मैंने पहले बात आपकी मान ली तो होती, पहले हमने गलत काम नहीं किया होता तो शायद ये दिन न देखने को मिलते। तो अब जा कर के मुझे कैसे कैसे बचा लो, तो हम लोग कितने दुखी होते हैं, ये आम दिन में हम लोग देख सकते हैं। पहले करते रहते हैं गलत, तो उससे कोई इतना पता नहीं लगता, लेकिन लास्ट में जा कर के हम लोग भय से, भवचक्र की भय से, देखिए भवचक्र में कहाँ सुख है भाई। हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं कि भय न हो, और भय को दूर करने के लिए कहीं हमें जगह नहीं खोजनी है कि बुद्धत्व प्राप्ति कर लेंगे तो शायद कहीं ये पहाड़ वहाड़ में कोई जगह होगी, वहाँ चले जाएंगे सारे अच्छे अच्छे लोग, ऐसा नहीं है। हम यहीं रह करके, यहीं इसी समय पर बुद्धत्व की प्राप्ति करके अपने चित्त को शुद्ध करना है। और बुद्धत्व प्राप्ति करने का मतलब हमारे अंदर सारे के सारे जो भय है उसको निकालना है, सारे के सारे जो अविद्या है उसको हम निकालें। तो अविद्या को निकालने के लिए हमको कहीं दूर नहीं जाना है। बहुत लोग पूछ लेते हैं, हाल ही अभी इंटरव्यू में मेरे में एक टीवी वाला इंटरव्यू ले रहा था, तो बोला कि हम लोग तो आम लोग हैं और कैसे कर सकते हैं, जब वैसा होता है कहाँ जाएं। तो मैं कहीं जाना थोड़ा नहीं है, आप इसी स्टूडियो में बैठ कर के बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं दूसरी जगह जाना, आप यहीं बैठ के, आप किचन में काम करते करते, आप झाड़ू लगाते लगाते कर सकते हो, क्या दिक्कत है उसमें। कुल मिला के हमें चित्त को शुद्ध करना है। हमको जाकर के कहीं गंगा में छलांग लगा करके उसमें जो है उल्टे खड़े होकर के बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लोग एक एक पैर से खड़े हो, खैर मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी की, लेकिन उससे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। रियली मैं बता रहा हूँ, इससे शरीर को तपाना है, कष्ट देना है। चारों तरफ से आग जला करके बीच में बैठते हैं पूरा तप करके, उससे आग वो नहीं होगा। बुद्ध ने इस चीज़ से परे कहा कि ये अति है, इन अतियों से हमको बचना, इससे नहीं हो सकता है। तभी बुद्ध ने कहा कि सब पापस्य करना कुशल सुख संपदा सचित्त प्रयोदपन एतंग बुद्धानुशासन, कि किसी प्रकार के अकुशल कर्मों को मत करो। भाई अपने आप को तपाना, कष्ट देना भी तो एक जीवधारी को नुकसान पहुंचाना है। और अपने चित्त को परिशुद्ध करो, किसी प्रकार के अकुशल कर्मों को मत करो, यही बुद्ध का शासन है। कितनी बढ़िया बात की, अपने चित्त को शुद्ध करिए आप। उसके लिए हम लोग बाहर अभी तक जो है ना कि बाहर रूप देखते आ रहे हैं। तो बाहर न देख करके जिस दिन हम अंदर झांकना शुरू कर देंगे, उस दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। जरूरी नहीं कि बुद्ध ने 6 साल तक, हो सकता है कि आप 6 मिनट में कर लें, बशर्ते क्लेश को तो हटाएं। तो क्लेश को हटाना, अविद्या को हटाना, जैसे अविद्या हटेगी वैसे ही जो है प्रकाश आ जाएगा, ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाएगा। घनघोर अंधकार में जब लाइट में अगर देखोगे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और अंधेरे में हम लोग घूम रहे हैं, और वैसे ही वहाँ पर कैंडल जला दिया जाए, दीपक जला दिया जाए, तो थोड़े से क्षण में ही पूरा रूम प्रकाशवान हो जाता है। चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे हमारे अंदर बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, तो जैसी चीज़ें रखी हैं उनको हम वैसा देख सकते हैं। जैसे प्रकाश आने से, ज्ञान रूपी प्रकाश से हम सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी तक मैंने आपकी बात नहीं मानी। हम लोगों ने किताब भी पढ़ लिया, सारा कुछ देख लिया, लेकिन अच्छे तरह से, एक कहते हैं ना शरण गमन जाने का मतलब क्या है कि पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी कहते हैं ना एक टक के साथ, बिना विचलित हुए अगर हम शरण में जा रहे हैं तो वास्तव में हमारी वो शरण होती है। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि सब चीज़ों में जा रहे हैं। अरे भाई सब चीज़ों में नहीं होगा ना। अगर दो पैर, कहते हैं 2 नाव में पैर रखोगे तो डूब जाओगे, आप पार नहीं निकल सकते कभी भी भवचक्र से। जो 2 नाव में पैर रखेगा तो वो 2 नाव के हिसाब से, भाई वो नाव अपनी व्यवस्था है, इस नाव की अपनी व्यवस्था है, तो वो अलग अलग दिशाओं में ले जाएगी। अलग अलग दिशाओं में जब खींचतान होगी तो आप बीच में डूब जाएंगे। इसलिए हमको बहुत ही अच्छी तरह से एक वो बनना है, अच्छी तरह से शरण गमन जाना है। ये बातें हुई कि हमको आप बचाइए।